अब देखिए, मुझे बताएं, मैं आपसे ही सवाल करता हूं और आपने ही मुझे इसका जवाब देना है। क्या शुरू में ही तस्वीर मना थी? जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसके बाद क्या तस्वीर उस वक्त ही मना थी? शराब शुरू में ही मना थी? तो आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं, किस शरीयत में आके मना हुई? शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है शराब असल के एतबार से वो जायज और हलाल थी, हराम नहीं थी। हराम कब हुई? जब शरीयत आ गई। अगर वो पहले ही हराम होती तो भी शरीयत उसे हराम करेगी। वो तो शुरू में हराम है, तो शुरू में हराम नहीं, असल तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह पाक ने ये चीजें पैदा की हैं। अब खिंजीर भी क्या शुरू में हराम था? आप पीछे चलें, दीगर चीजें हैं क्या आप देखेंगे कि वो शुरू में हराम नहीं थी, हलाल थी। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या हलाल था, क्या हराम था? ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या हलाल था, क्या हराम था? और जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आई तो फिर क्या हराम हुआ और क्या हलाल हुआ, वो उसकी आगे एक डिटेल है। तो ये मैं असल समझाने लगा हूं कि अशिया में असल जायज होना है और असल में जो अशिया हैं ये पाक हैं और असल में जो अशिया हैं वो हलाल हैं। तो जब असल में हलाल हैं तो फिर उसकी दलील नहीं चाहिए, ये याद रखना। उसकी दलील, जो चीज पहले ही हलाल है उसकी दलील चाहिए, जो चीज पहले ही पाक है उसकी दलील चाहिए, जो चीज पहले ही ताहिर है, उसे तहारत मिली हुई है और पहले ही हलाल है, उसकी दलील आप लेंगे। तो फिर अगला कहेगा शायद इनकी अकल में कोई नक्स आ गया है, ये हलाल चीज की दलील मांग रहे हैं। हलाल की फिर दलील नहीं मांगी जाती, मांगी जाती है तो हराम की दलील मांगी जाती है। यहां कहां शरीयत ने हराम किया है, कहां इससे मना फरमाया है? वगरना वो अपनी हिल्लत पे कायम रहेगी, अपने हलाल होने पे कायम रहेगी, अपने जायज होने पर वो कायम रहेगी जब तक के शरी हुक्म ना आ जाए। अब देखो, मां बाप कब की? तो क्या पहले मां बाप को हुक्म मानना वाजिब था? कोई वाजिब नहीं था, जायज था मां बाप का हुक्म मानना। लेकिन एक वक्त आया, एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आ गई, मां बाप की का हुक्म मानना क्या हो गया? वाजिब हो गया। पहले वाजिब नहीं था, यानी पहले जायज थे तो शरीयत ने किसी को वाजिब करार दे दिया, शरीयत ने किसी को फर्ज करार दे दिया, शरीयत ने किसी को हराम करार दे दिया और शरीयत ने किसी को मकरूह करार दे दिया, क्योंकि वो पहले हलाल थे और पहले जायज थे। लेकिन इस जायज के ऊपर फर्ज का हुक्म रब की तरफ से आया है या रब के मुस्तफा की तरफ से आया है। इसी तरह वाजिब का हुक्म आया तो उसका हुक्म वजूब का हो गया। इसी तरह हराम का हुक्म आ गया कि शराब पहले हलाल थी, असल में वो हलाल थी, लेकिन जब उसकी हुर्मत का हुक्म आ गया कि शराब नजस है, हराम हो गई, शरीयत आ गई। और किसी को हुक्म आया ये मकरूह है और वो चीज मकरूह हो गई। अब ये कायदा जो मैंने आपको बता दिया, आपने अपने ज़हन में रखना है। आप देखेंगे कि पहले मुशरिकों ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के बगैर ही अपनी तरफ से ही किसी चीज को हराम कर लिया। अब ये अपनी तरफ से चीज को क्या कर रहे हैं? अब ये समझना, ये मैं बाद लोग ये समझते हैं शायद कोई मजहब को सामने रखकर ये बात कर रही हैं और उसको हिट कर रही हैं। हाँ, अलग बात है, कोई अपनी तरफ ले ले तो इस्लाह कर ले अपनी, लेकिन मैं तो मुशरिकों की बात कर रहा हूं। तो आज गौर करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो मुशरिकों के तरीके पर हैं और कौन लोग हैं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब के गुलामों के तरीके पर हैं। वो देखिए मुशरिकों का तरीका क्या था। मुशरिकों ने खुद ही चीज को हराम कर लिया। कुरान पाक में मौजूद है कि मुशरिकों ने साहिबा जानवर, बहीरा जानवर, नाम है साहिबा, बहीरा, वसीला, हाम, इन्हों को अपने ऊपर हराम कर दिया, जबकि अल्लाह पाक ने तो हराम नहीं किया, लेकिन इन्होंने खुद हराम किया अपने ऊपर। उनका दूध पीना भी हराम कर लिया और उन पर सवारी करना, उनका गोश्त खाना, सब कुछ हराम कर लिया था। क्या कर दिया था?
जबकि अल्लाह की तरफ से वो हलाल थे, हराम नहीं थे। असल में चीज क्या है? हलाल। अपनी तरफ से ना तुम हराम कह सकते हो उसको, ना नाजायज कह सकते हो अपनी तरफ से। और जिसको रब ने हराम नहीं फरमाया, ना रब के मुस्तफा ने फरमाया, कोई जम भी नहीं सकता कि उसे हराम कहे। अगर कहेगा तो खुद ही वो होगा। जैसे मुशरिकीन थे कि उन्होंने अल्लाह के हलाल करदा चीजों को अपनी तरफ से ही खुद हराम कर लिया। आज एक तबका ऐसा है, एक हलाल काम किया, शिर्क का फतवा लगा दिया, कहा ये तो शिर्क हो गया। बस उनके पास एक ही लफ्ज होता है, शिर्क शिर्क शिर्क। मैं तो कहा करता हूं, ऐसा लगता है जैसे शैतान ने चाबी दे के फ्री कर दिया, अब उसे सूरत भी नहीं। जरा बात होगी शिर्क, उन्होंने शिर्क को समझा क्या? ये नहीं पता कि मुशरिकों वाले काम तो तुम कर रहे हो। रब ने हराम नहीं किया, रब के मुस्तफा ने किया नहीं, ना वो शरीयत से टकरा रहा है, ना अल्लाह के फरमान से टकरा रहा है, ना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन से टकरा रहा है, ना अमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से टकरा रहा है, बल्कि वो तो दीन का मुआविन बन रहा है और वो जायज काम है, और तुम उसको हराम कर रहे हो। तो तुम सोचो, तुम मुशरिकीन के तरीके पर जा रहे हो या मुसलमानों के तरीके पर जा रहे हो? असल में मैंने जो अर्ज की, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पाक फरमाता है जो कुछ भी पैदा किया है मैंने तुम्हारे नफे के लिए पैदा किया है। जब तक रब उसे हराम ना फरमाए वो हराम नहीं है, और जब तक रसूलुल्लाह से हराम ना फरमाए वो हराम नहीं है। फर्ज भी रब ने फरमाया, वाजिब भी रब ने फरमाया, उसके महबूब ने फरमाया, वाजिब भी फर्ज भी किया, हराम भी किया। जहां रब और रब के मुस्तफा का कलाम खामोश है, अब देखेंगे कि ये जो चीज हमारे साथ नौ पैदा आई है, नई चीज आई है, जो जमाना मुस्तफा में नहीं थी और जमाना सहाबा में नहीं थी, अब पैदा हुई है। ये जो चीज है रब ने तो इसे मना नहीं फरमाया, तो असल में तो हलाल है और जायज है। अब ये चीज को शरीयत से तो नहीं टकरा रही, तो जब नहीं टकरा रही तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए पैदा की, इस्तेमाल करो। से क्या करो? इस्तेमाल करो, तुम्हारे फायदे के लिए हमने। और मुशरिकीन ने अज़हुद अपनी तरफ से अपने ऊपर अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर दिया। और अल्लाह पाक फरमाता है वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालु व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब। जिन चीजों के मुताल्लिक तुम्हारी जुबानें झूठ बोलती हैं, जिन चीजों के मुताल्लिक तुम्हारी जुबानें झूठ बोलती हैं, उनके मुताल्लिक ना कहो हादा हलाल, ये हलाल है, वह हादा हराम, ये हराम। लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह पर झूठ बोलते हो कमीनो। रब ने हलाल किया और तुम अपनी तरफ से तुम्हारी जुबानें झूठ बोलती हैं और कहते हो ये हलाल है, ये हराम है। अल्लाह पर फरमाता है अल्लाह पर झूठ ना बांधो। पता चला अल्लाह की हलाल करदा चीज पर जो हुर्मत के फतवे देते हैं और उसे हराम कहते हैं, ये रब पे इफ्तरा बांधते हैं। और ये तरीका मुशरिकीन का है। कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हराम व हलाला कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। महबूब कह दीजिए कि तुम मुझे बताओ, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा, फिर तुमने उसे हराम या हलाल बना लिया। अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा है और तुमने उसी में से कुछ को हराम किया और कुछ हलाल किया। कुल अल्लाह, फरमाओ महबूबी ने फरमाओ क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है इसकी, या अलल्लाह तफ्तरून, या अल्लाह पे झूठ बोलती हो। देखो जिन्होंने रब को नहीं छोड़ा अल्लाह पे इल्जाम लगा रही हैं। और अल्लाह पाक फरमा रहा है इन आयात से मालूम हुआ किसी चीज को अज़हुद हराम करना सही नहीं है, अपनी तरफ से हराम करना। यहां तो जिनको वुजू करना नहीं आता हो, इस्तिंजा भी ना करना आता हो, तो वो भी कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है। तो जब दलील पूछो तो जलील हो जाता है। दलील क्या है? बस हराम। शिर्क है, उसे शिर्क की तारीफ का भी नहीं पता शिर्क क्या है। अब यहां क्या होता है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, हराम है। दलील क्या है? ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने नहीं किया, तो ये दलील है। दलील ये है, दलील हुर्मत पे देनी है तो दो कती कि अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया। हिल्लत पे दलील नहीं होती, वो तो जायज है।
मना पर दलील देनी पड़ेगी कि अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया। अगर अल्लाह उसके रसूल ने मना नहीं फरमाया तो वही फरमाता है हर शय हमने तुम्हारे नफे को पैदा की है, तुम कैसे इसे हराम करार दोगे? तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी है कि तुम अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम कहो और मुबाह चीज को तुम हराम कहो? ये अल्लाह पर इफ्तिरा बांधना है और ये सही नहीं है। हदीस बाग में आता है और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समन वल जुबन वल फरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी, पनीर और पोस्तीन यानी खाल की कमीज के मुतालिक पूछा गया। फ़क़ाल अल हलालु मा हल्लल्लाहु फ़ी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही व मा सकत अन्हु फ़हुव मिम्मा अफ़ा अन्हु। तो नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल वही है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमाया। हलाल वो है, वो चीज़ है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमाई, और हराम वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हराम फरमाया। और जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सुकूत किया, ना उसे हराम फरमाया, सुकूत किया, उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। यानी अल्लाह पाक ने मना नहीं फरमाया, कलाम खामोश है। तो जहां कलाम इलाही खामोश है, सुकूत है, तो फहुव मिम्मा अफ़ा अन्हु, उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। अब ये तो मैंने आपके सामने हदीस बाग भी पेश कर दी। अब देखो ये जो उसूल था, इसी उसूल के तहत मैंने कहा कि हज़ारों मसाइल इससे हासिल हुए, हज़ारों। अब देखो जो ये नक्शा मस्जिद का है, ये क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का नक्शा है? इस पर भी हुर्मत का फतवा लगाएंगे? कोई जुर्रत तो करे ना, जिस पे मैं बैठा हूं इस पे भी हुर्मत का फतवा लगाएं, ये भी लगाएं। ये जो शक्ल पूरी बनी है मेहराब की, इस पे भी हुर्मत का लगाएं, कोई हदीस बाग लाएं। मुझे तो अजीब बात लगती है जब बंदा कहता है हदीस पेश करो, तो हम कुरान पेश कर रहे हैं। इसका मतलब है उसके नज़दीक कुरान से आगे हदीस है। अजीब बात है। पहले तो कुरान है और कुरान का उसूल है हमारे यहाँ, अगर खबर वाहिद कुरान से टकरा जाए वो हदीस छोड़ दी जाती है और अल्लाह के फरमान पे अमल किया जाता है। पहले तो अल्लाह का कलाम है। लेकिन इस दौर में अजीब किस्म के लोग पैदा हो गए कि बंदा तफसीर करे कुरान से, साथ हदीस बाग भी आ जाती है, आगे डिटेल होती है, उसकी तफसील होती है। तो असल मसला ना हदीस का है ना मसला कुरान का है, मसला जहालत का और जिद का है। एक है जहालत, एक है जिद। जिद का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है। जिद्दी बंदा नहीं मानता तो वो मर्जी आप कर लें। जहालत होती है लेकिन बंदा मान जाता है तो जहालत दूर हो जाती है। ऐसा होता है, वो मान जाते हैं, उनकी जहालत दूर हो जाती है। लेकिन जहालत भी हो, जिद भी हो, उसी का क्या करेंगे हम? तो इसलिए आप इस चीज को ज़हन में रखें कि हम सबसे पहले कुरान को लेते हैं, उसके बाद फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम लेते हैं। अब जो मैंने आपके सामने ये उसूल रखा कुरान पाक से कि जमी उलामा फुक़हा सब ने इससे ये लिया कि अल्लाह पाक ने हर शय तुम्हारे नफ़े को पैदा की है, हर शय हलाल है, हर शय हराम है। हाँ, जिस पे शरीयत का हुक्म आ गया तो वो वाजिब वाजिब, जिस पे हुक्म आ गया फर्ज वो फर्ज, और जिस पे हुक्म आया हराम तो वो हराम, और जिस पे नहीं आया शरीयत उस पे खामोश है, कलाम खामोश है। अब हम देखेंगे कि वो चीज कुरान और हदीस से तो नहीं टकरा रही, नहीं टकरा रही, जायज है कर लो। बल्कि बाद जायज ऐसे होते हैं कि जो इस्तेहबाब का दर्जा रखते हैं, जिस पे रब की रजा मिलती है। अब देखो जो मैं आपको अर्ज कर रहा था ना, ये सारा सिस्टम देखो, ये सारा सिस्टम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद के खिलाफ है। बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ का जो मौजूदा निज़ाम है वो सारा देख लो बिदात पर ही मुश्तमिल होगा। फिर क्या कहेंगे कि ये भी बिदात है, जो उधर कारीगरी हुई है, उसके अंदर डेकोरेशन हुई है, जितनी तोसी हुई, जितना उसके अंदर काम हुआ, ये सारा, ये टाइलें, ये पत्थर, ये क्या है सारे। अब इसको भी नाजायज कहेंगे, इसको भी हराम कहेंगे, तो कहेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था इसलिए हराम है, सहाबा के ज़माने में नहीं था इसलिए हराम है।
या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था फिर हराम है, या सहाबा ने नहीं किया था फिर हराम है। अगर यही तुम्हारी हुर्मत की दलील ले लें तो बचेगा कौन? फिर तो मस्जिद नबवी और खाना काबा को भी और मस्जिद हराम को भी तोड़ना ही पड़ेगा, उसी शक्ल पे रखना पड़ेगा जिस शक्ल पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। और वो खजूर का छत था, कच्ची मस्जिद थी, और आपने तो पसंद ही नहीं फरमाया पक्की को। ईंट उस वक्त नहीं थी, चूना नहीं था। फिरौन ने सबसे पहले ईंट और चूने का क्या बनाया? घर बनाया। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े वली हुए, देखो उनका तकवा कितना था। जब वो मदीना पाक गए तो वली के समझाने का अंदाज भी अजीब होता है और कमाल होता है। उन्होंने पूछा ये शहर किसका है? मदीना पाक में बंदा हो और ये पूछे शहर किसका है, असल में कुछ देना चाहते थे। पूछा किसका शहर है? कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। तो कहा फिर हुजूर का पक्का मकान तो दिखाओ। क्या दिखाओ? वो कहां से दिखाएंगे? सहाबा के दिखाओ। तो फिर उन्होंने कहा फिर हुजूर का शहर नहीं है, ये फिरौन का है। क्या कहा? ये जुमला था, लोगों ने पकड़ लिया और फिर बादशाह के पास ले गए। तो आपने कहा बादशाह जल्दी ना करना, तो अरबी है, मैं आजमी हूं, बात सुन मेरी। बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि मैंने इनको पूछा किसका शहर है, इन्होंने ये कहा, तो मैंने कहा उनके मकान दिखाओ पक्के। तो सबसे पहले जिसने पक्का मकान बनाया ईंट चूने का वो फिरौन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक मतलब लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना तुम्हारे अंदर मेरे महबूब की जात है, उनकी पैरवी करो, उनकी पैरवी करो। ये उस मकाम पे लोग थे तो जिन्होंने ये बात कही। अब किसका घर है जो कच्चा है? कौन सी मस्जिद है जो कच्ची है? और मस्जिद के अंदर जो कुछ बस रह गया, तुम्हें मिलाद की बारी आए तो हराम, और खड़े होकर दरूद पढ़ दिया, सलाम पढ़ दिया तो हराम, खत्म शरीफ हो गया तो हराम। तो जो आप कर रहे हो उन्हें करें सलाम, वो सारे हलाल। कहां जाएंगे आप? इस उसूल पे बचेंगे को बचेगा तो। अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया तुम्हारे फायदे के लिए किया। जिस पे उसने कहा हराम, हमने कहा हराम। जिस पे कहा कि ये वाजिब, वाजिब। फर्ज जो नहीं और उसमें फायदे हैं, जरूरतें हैं, वक्त के तकाजे हैं, उसमें अजमत का इजहार है, दीन की अजमत का भी इजहार है, दीन के शान का भी इजहार है, आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का भी इजहार है। काबातुल्लाह को इतना बड़ा गिलाफ चाटते हो और उसे चढ़ाते हो, क्या काबातुल्लाह को ठंड लगती है? वो तो सोना लगा होता है, उसके ऊपर तैयारी की होती है, इतना सोना उसके ऊपर। क्या ये अल्लाह ने हुक्म दिया है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है? क्या सहाबा ने ऐसा किया है? या आगे हुक्म दिया कि इस शादी का वक्त आएगा तो इस तरह काबा को दुल्हन बना देना, इस तरह काबा को सजा देना, इस कपड़े ऊपर ना भी हो, इतना खूबसूरत ना भी हो, फिर भी अल्लाह का घर है, उसकी शान फिर भी उसी तरह ही है, उसकी शान में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो आप इतने लाखों का, लाख तो मैं कह रहा हूं अरबों का जो गिलाफ चढ़ाते हो, ये बिदअत नहीं है। ये कब था? हम कहेंगे जायज है, क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की। जायज है, अगर नीयत अच्छी हो तो मुस्तहब है। क्यों? इसलिए कि बताना जमाने वालों को ये चाहते हैं कि जैसा ये घर है ऐसा कोई भी घर नहीं है। इसकी अजमत को वाज़ेह करना होता है। तो जो